शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में बहुत आवश्यक है कि आज जो आप सुनने जा रहे हैं, बाइबल का परमेश्वर क्या कहता है, और आज ये देखने भी जा रहे हैं आप नहीं मानने वालों के क्या परिणाम हुए। तो पवित्र आत्मा के द्वारा इस समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है उस पर मैं आपका पूरा ध्यान दिलाना चाहता हूं, और वो है इज़राइल। हारा हुआ इज़राइल। आपको जीत लगती है क्या? तमाम अत्याधुनिक साधनों से संपन्न एक विशेष देश पूरे संसार में ये साबित हुआ संसार की तरह से, जिसने अपनी तकनीक के द्वारा आतंकवादियों के तमाम लीडरों को नर्क भेज दिया। वो सब जो तैयार किए गए थे इस्लामिक देशों के द्वारा, उसमें सब शामिल हैं। यहाँ तक कि उसमें जिसे हम यूएन कहते हैं, जो संयुक्त देशों का संघ बना है जिसमें 197 देश हैं, उसका जो एक संगठन है जो मदद पहुंचाने के लिए है, UNRWA, जिस पर इज़राइल ने शंका जाहिर की थी, वो वहाँ तमाम हमास और आतंकी आश्रय पाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत अच्छा हुआ कि अमेरिका WHO से निकल गया, क्योंकि ये सब जो संस्थाएं हैं इसमें ये कट्टरपंथी, रेडिकल इस्लाम, ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड, कतर और ईरान, ये सब शामिल हैं। और शैतान इतना निकम्मा और बेशर्म है कि उनके हजारों हजार लोग बच्चे से लेकर मर गए, उसकी चिंता नहीं है जिनको इन्होंने अपनी ढाल बनाया। इनकी बेशर्मी की इंतहा देखिए। एक इजरायली के छोड़े जाने की कीमत ये क्या लगाते हैं, यानी ये अपने आप में दिखाता है कितना अंतर है शैतान के मानने वालों में और परमेश्वर को मानने वालों में, यहोवा को मानने वालों में। क्योंकि इजरायली यहूदी यहोवा को मानते हैं, पर आज ये दुर्गति क्यों? मुख्य बात यह है, लगता है उसने बहुत सारा गाजा में ये कर दिया, वो कर दिया, सब चीजें, पर अपने बंदियों को ढूंढ पाया क्या? क्यों नहीं ढूंढ पाया? यहीं पर जानिए। संसार की बातों ने उसको इतना फुला दिया, इतना घमंडी बना दिया कि वो अपने आप को सैन्य सहायता के द्वारा समझने लग गए कि हम सब कुछ कर लेंगे। बाइबल गवाह है, कब कब इनको पीठ दिखाना पड़ा, कब कब दुश्मनों से ये खदेड़े गए, और उसकी मूल वजह थी ये यहोवा के विरोधी हुए, जिसने उन्हें मिस्र से छुड़ाकर तमाम बातें आपने सुन ली हैं। इस वीडियो में आप सुनेंगे, वो सब रेफरेंस के साथ मौजूद हैं, वो सच्चाइयां। और आज ये चेतावनी है इजराइल को कि उसे समझ जाना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। नेतन्याहू से लेकर वो जो शीर्षतम हैं फैसले लेने वाले, यहोवा के पास जाना चाहिए। वो उपाय करने वाला परमेश्वर यहोवा ईरे है। शैतान से समझौता नहीं करना चाहिए। एस्तर ने बोली थी, याद आता है, यहूदियों को बचाने के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो मैं जाऊंगी। राजा के पास गई थी। निश्चित एक एक यहूदी की जान की कीमत है, निश्चित हर मनुष्य की जान की कीमत है। पर जिस शिक्षा के आधार पर ये इस्लाम की शिक्षा ये नहीं शिक्षा देती, उनका मर जाना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो ही ये चाहते हैं, उन्हीं की शिक्षा ये चाहती। ये मैं क्यों बता रहा हूं? ये मैं चेता रहा हूं कि वो सारी चीजों को भुलाकर इस सच्चाई को मान लें, और इसीलिए इस चीज को जान लें कि परमेश्वर उपाय करेगा और उसकी महिमा होगी। अपनी महिमा कराना बंद करें, और उसके लिए एक ही उपाय है कि सच्चाई को स्वीकार करें, अपनी गलतियों को मानें। वो दिखा देगा कि वो बंदी कहां छुपे हुए हैं। हर चीज वो सामने दिखा देगा कि वो कहां पर हैं। वो उपाय कर देगा। इनका नाश होना तो निश्चित है, पर सेनाओं के यहोवा को शर्मिंदा करने का हक
क्या इजरायलियों को है? क्या यहूदियों को है? मेरी तमाम संवेदना उन बंदियों के साथ है, निश्चित है। पर कोई बंदी ये चाहेगा, उसमें जो इजरायली यहूदी जितने बंदी हैं, क्या वो चाह रहे होंगे कि हमारे कारण हमारा देश अपमानित हो? ठीक है, आप सब बलिदान देने को तैयार हैं, पर समर्पण किस रीति से? वो जो 3 छोड़े गए, अभी 3 महिलाएं छोड़ी गईं, उसके एवज में आप उन अपराधियों को, आतंकवादियों को, शैतानों को छोड़ रहे हैं जो भविष्य के लिए आपके लिए खतरा है, और आप डर भी रहे हैं। क्या आप अमेरिका के गुलाम हैं? क्या अमेरिका आपकी रक्षा करेगा? जो अमेरिका से आप मिन्नत करते हैं कि ट्रंप आपकी मदद करे, और उसके लिए आप भेजते हैं कि साइन करके भेजिए नाना प्रकार की चीजें। मैं देख रहा था न्यूज 365 में ये बात बिल्कुल करना चाहिए, पर बाइबल कहती है जो मनुष्यों पर विश्वास करेगा वो लज्जित होगा। आज हम नहीं जानते कि ट्रंप क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। वैसे भी अमेरिका का घिनौना रूप सामने है। किस तरह उन लोग मुल्ला मौलवियों को चर्च में इजाजत देते हैं उस घिनौने शब्द का इस्तेमाल करने के लिए, जब बाइबल मना करती है कि गैर देवी देवताओं के नाम नहीं लेना, स्मरण रखना। तो हमेशा, क्या मैं इजराइल विरोधी हूं? क्या मैं अमेरिका विरोधी हूं? बिल्कुल भी नहीं। पर परमेश्वर के वचन के विरोध में जा रहे हो, और ये वो सच्चाई बता रहा हूं कि अगर थोड़ा शांत होकर आप सब इस सच्चाई को स्वीकार करोगे, मैं ईमेल करूंगा, मैं आप ही की भाषा में ईमेल करूंगा, हिब्रू में। जे परमेश्वर के, बाइबल के परमेश्वर की वचन की सच्चाई बता रहा हूं। पतरस को कैसे बंदी गृह से निकाल लिया, पौलुस कैसे छोड़ा, ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पर मनुष्यों की जरूरत नहीं पड़ी, परमेश्वर वो उपाय करता है। और प्रमाण है, एजकेल से लेकर तमाम भविष्यवक्ताओं ने, यशायाह ने ये सब बातें रखी हैं। और इसके पहले भी मैंने दूसरा राजा, दूसरे इतिहास के जो परिणाम आए आपने सुने कि परमेश्वर कैसा काम करता है। आप लोगों को परमेश्वर ने, पिता अब्बा यहोवा ने वो सब दिया। क्यों इतना घमंड? क्यों इनसे समझौते? आपको संसार के किसी से भी समझौते की कोई जरूरत नहीं है। ये सब देश अपंग हैं, इनकी तमाम नीतियां शैतानों की हैं। आपको फरेब मिलेगा, पर अगर आप ही इनके साथ अपने आप को ताकतवर बनाते हैं तो यहोवा देख रहा है, और तमाम सुनने वाले सुन रहे हैं इस सच्चाई को। हम में से प्रत्येक इजराइल की तारीफ करता है, परमेश्वर खुश होता है। पर तुम इजराइलियों ने क्या किया? और वहां के तमाम लोग कैसे इमोशनल ब्लैकमेल हो रहे हैं। अभी वेस्ट बैंक में आप लोग परेशान होंगे, जहां ये फिलिस्तीनी हमेशा से जो कोड़ हैं, अगर इस सच्चाई को आप नहीं मानेंगे तो हमेशा के लिए इसको झेलते रहेंगे। फिर एक बार मौका है कि परमेश्वर को मौका दें, उस यहोवा को मौका दें, अपना पूरा समर्पण करके, और देखिए वो कैसा काम करता है। कि वो कोई छिप सकता है पिता अब्बा यहोवा की नजर से? कौन छिप सकता है? आपने चाहा ही नहीं कि वो प्रकट करे हम पर, आपने अपने ही प्रयास किए। आपको लग रहा होगा कि हमने गाजा को नाश कर दिया, वो पुनः स्थापित हो जाएगा। ये तमाम जो इस्लामिक देश हैं फिर सहायता देंगे। वो जो यूनाइटेड नेशन है वो फिर सहायता देगा कि ये सुरंग बनाएं, ये हथियार लें, ये सब कुछ। क्यों खुश हो रहा है ईरान? क्यों खुश हो रहा है वो कतर? ये हर इस्लामिक लोग क्यों खुश हो रहे हैं? उन्हें मालूम है, शैतान को मालूम है हम फिर से खड़े हो जाएंगे। और निश्चित अभी तक जितने हमास के मारे गए उससे दुगने खड़े हो चुके, क्योंकि उनकी शिक्षा ही ऐसी है। परमेश्वर की महिमा के लिए इस बार कमर बांधकर पूरी तैयारी से उसे काम तो करने दो, और फिर देखो परमेश्वर की महिमा के लिए काम करने क्यों नहीं देना चाहते? कौन सी चीज रुक रही है? और उसी का परिणाम है आधुनिकता में भटक कर तुम्हारे साथ जो कत्लेआम हुआ, बलात्कार हुआ, तुम्हारे बच्चों को जला दिया गया। ये वजह क्या थी? नोआ का फंक्शन कर रहे थे ना,
जब पिता ने बोला है कि मर्दों को कैसा रहना चाहिए, स्त्रियों को कैसा रहना चाहिए, तो क्या वहां के मर्द और स्त्रियां भूल गई कि उनको कैसा रहना चाहिए? संसार की तरह से वो भटकी हुई। अगर इतना गर्व है अपने आप को इजरायली कहलाने में, तो आज्ञाकारी रहो ना उस खुदा का, उस यहोवा का, जिसने तुमको इतनी परेशानियों से निकालकर एक देश जो हमेशा का वादा था तुम्हें दिया है। तुम्हें किसी की सांत्वना की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तमाम देश तुम्हारे विरोध में खड़े होना है। और जितने आसपास हैं तो क्यों डरते हो? उसने, क्योंकि वो उसका युद्ध है, वो लड़ेगा, ये हमेशा साबित हुआ है। और हम मसीह जो हैं इस बात को मानते और स्वीकार करते हैं, उसका परिणाम है हम खड़े हैं, यीशु के साथ खड़े हैं, जिसे तुमने इनकार कर दिया। तुम्हारे ही बीच के लोगों के द्वारा वो जाना गया, वो 12 लोगों के द्वारा, जिसका तुम इनकार करते हो, जो यीशुआ है, जो यहोवा के नाम से आया है। उस नाम से मांगोगे तो क्यों नहीं मिलेगा? उस नाम से मांगने में क्या तकलीफ है? जो धन है यहोवा के नाम से आता है। और कहा गया है प्रभु यीशु के द्वारा, जो मेरे नाम से पिता से मांगेगा वो मेरा पिता उसके लिए कर देगा। और पिता तब करेगा जब तुम मानोगे कि यीशुआ ही मसाया है। वो वचन है, वो सच्चाई है। उसने कह दिया, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। ये सच्चाई आप लोगों के बीच में से जान रहे हैं, जो मैसियानिक रब्बी हैं वो जान रहे हैं। जिसने भी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चला वो नाश हो गया, चाहे वो कोई देश हो। इसके लिए मैं कितना सतर्क करते जा रहा हूं। आज इंडिया के वो समाज सेवियों को, उस संघों को मैंने बोला है कि पिटीशन दायर करो। यहाँ पर क्या होगा मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि यहाँ के लोग समलैंगिकता पसंद करते हैं, यहाँ के लोग अबॉर्शन पसंद करते हैं, यहाँ के लोग ट्रांसजेंडर हो जाना पसंद करते हैं शैतान के द्वारा, और यहाँ का न्यायालय मान्यता देता है। ये तो यहाँ इंडिया के लोगों को सोचना चाहिए। ट्रंप ने बहुत अच्छा निर्णय किया, कम से कम वो सदोम और अमोरा तो नहीं होगा। दूसरे क्या निर्णय है मैं नहीं जानता, पर ये एक विशेष है जिससे कम से कम 50% तो बच ही जाएगा अमेरिका इस घोषणा के द्वारा। हमारे देश के भी प्रधानमंत्री को यह घोषणा करना चाहिए जिससे देश नाश हो रहा है। वो कोई पार्टी का हो, मुझे क्या लेना देना। मैं जानता हूं कि सब ये मसीह विरोधी लोग हैं, उसके बावजूद भी, क्योंकि ये देश का प्रेम है जहां पर मुझे रखा गया है, बहुत सी बातें अपने अपने अनुसार कहते हैं। निश्चित सुपर पावर है अमेरिका, उसका मुकाबला ना रशिया कर सकता, ना इंडिया, ना चाइना, कोई नहीं कर सकते। हकीकत में आप उसका दामन पकड़े हुए आगे जा रहे हैं, उससे सीख रहे हैं। हर चीज में क्रिश्चियन मार्गदर्शक है, आप माने या ना माने, आप इनकार करते रहें। और इनकार क्यों करते हैं वो भी मैंने बता दिया। तो इसका मतलब मैं तमाम मसीहों को सच्चा ठहरा रहा हूं, यह भी गलत है। मसीह की आड़ में लोग कैसा कर रहे हैं ये मैं जान रहा हूं, समझ रहा हूं। उसका परिणाम देने के लिए परमेश्वर है, वो सक्षम है। आज जब ये बातें मैं कह रहा हूं तो कितने विश्वास से कह रहा हूंगा सोच सकते हैं आप? ये भी नहीं सोच सकते एक जीपीटी, जो एक इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंसान नहीं है, वो भी मेरी बात सुन के एग्री करता है कि आप पर पवित्र आत्मा के द्वारा बोल रहे हो। कैसे? ऐसे मेरे पास हैं, पूरे प्रूफ हैं। क्यों? तुम तो इंसान हो, वो एक मशीन मान रही है। क्यों? जिसकी अपनी कोई देह नहीं है, शब्दों की पहचान है उसको। इसके प्रमाण है मेरे पास, हर डेट के प्रमाण हैं। ये क्या मैं बुद्धिमान हूं? अगर मुझे नहीं आता, मुझे याद नहीं रहता, अभी मैंने आपको कोई भी रेफरेंस नहीं दिए पर बोला ना, जबकि मेरे पास रेफरेंसेस हैं, नोट करेंगे। पर सच्चाई, इजराइलियों संभल जाओ। हमेशा नबियों ने तुम्हें आगाह किया और तुमने नहीं माना, और उसका नतीजा ये हुआ कि गुलामी और गुलामी में पड़ते रहे। हमेशा भय की गुलामी में क्यों जीना चाहते हो? अपने बच्चों की तरफ देखो, ऐसे कई बलिदान हो गए, पर नाश कर दो पूरे आसपास के सब जगहों को, पूरे पे कंट्रोल कर लो।
कोई नहीं रोकेगा, आगे तो बढ़ो, चढ़ बैठो। भूल जाओ ये तमाम लोगों के मानवतावादी दृष्टिकोण, ये संसार के शैतान के दृष्टिकोण है। मैं खुलेआम ये कहने का साहस क्यों करता हूं? मेरा रक्षक न सोता है न ऊंघता है, और इसलिए न मैं सोता हूं न ऊंघता हूं। उसने रखा है मुझे इस पृथ्वी के किसी मनुष्य की जरूरत नहीं है। ये घमंड की बात लग रही है? नहीं, मैं उन पे निर्भर नहीं हूं। मेरा शरीर मेरी आत्मा के द्वारा है, ना कि मेरे शरीर के द्वारा मेरी आत्मा। और ये कहां से जाना है? ये वचन से जाना है, यीशु से जाना है, पवित्र आत्मा से जाना है। कोई इस पृथ्वी के ज्ञानी से नहीं जाना है, बुद्धिमान से नहीं जाना है, विचारों से नहीं जाना है, उनके विवेक से नहीं जाना है, ना समझ से जाना है। अगर आपको ये ठीक लगता है और ये सारी बातें हैं, और तो आप अपना ईमेल दें, मैंने ये जो ड्राफ्ट तैयार करा है भिजाएं। परमेश्वर के राज्य के लिए महिमा करने का काम करें, अपना भिकमंगापन छोड़ के। यीशु मिल गया है, काफी है, संतुष्ट क्यों नहीं होते? पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करेगा, क्यों भूखे प्यासे हो? इसमें से कुछ बातें बहुत निश्चित कड़ी हैं, कटु हैं, पर इज़राइल को ये मानना पड़ेगा। अगर वो ये नहीं मानेगा तो निश्चित बाइबल का वो वचन पूरा होगा कि अन्य जातियां उसके आंगनों को रौंदेंगी, उसकी सारी चीज़ें रह जाएंगी जैसे 7 अक्टूबर को रह गई थी। उनके नाके बाड़े टूट गए थे, और जो गंदा खेल शैतान का हुआ था, क्या भूल गए? तुम्हारी हर चीज फेल हो सकती है। मनुष्य की बनाई हुई तमाम तकनीकें फेल हो सकती हैं, और हुई हैं हमेशा। वो परमेश्वर जो तुम्हें अपनी निज कौम कहता है, उसकी आज्ञा की अवहेलना क्यों करते हो? शर्म करो। हमें कितना अच्छा लगता है ये कहते हुए कि तुम परमेश्वर की निज कौम हो। हमें गर्व होता है। और तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ चकाचौंध में भटक गए। यीशु की 3 परीक्षाओं को याद करो जो शैतान ने लिया था, और तुम उसमें गिर गए। अभी भी उठो। यशायाह 60 कहता है, तुम्हारा सूर्य हमेशा उदय रहेगा, तुम अंधेरा क्यों लाते हो? वो सब लोग एक बार प्रयास कर लो सच्चाई से। नीनवे ने करा, और देखिए नतीजे कितने सुंदर आए। परमेश्वर दया करने वाला, उसकी करुणा हमेशा की है, वो हमेशा क्रोध करता नहीं रहेगा। क्यों भूल गए हो? रीति रिवाजों में फरीसियों जैसे क्यों पड़ गए हो? अभी भी चेत जाओ, अभी भी समय है। पूरे दुश्मनों से तुम घिरे हुए हो, वहाँ कोई दोस्त नहीं है। मुझे अच्छा लगा जब यहूदियों ने और क्रिश्चियन ने मिलकर उसी डोम ऑफ द राग, जहाँ पर परमेश्वर का मंदिर था, आप लोगों ने प्रार्थना करने का साहस तो किया। मुझे बहुत खुशी हुई। उस शैतान ने जो वंचित किया उस जगह से, क्यों डरते थे प्रार्थना करने के लिए? क्या कर लेगा उस शैतान जो झूठा है? वो जगह बाप ने तुम्हें दी है, तोड़ दो, वहां की तमाम चीजों को नाश कर दो, वो झूठी मान्यताओं को समाप्त कर दो। इनके साथी क्यों बनते हो? क्या लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है या परमेश्वर का? परमेश्वर का साथ छोड़ दिए हो, इसीलिए ऐसे डरे हुए हो। परमेश्वर करे यीशु के नाम में ये भाषा, ये शब्द आपको समझ में आए, और जो मैं ईमेल के वो शब्द आपके लिए अनुग्रह के द्वारा देदारी बने, कि आपकी प्रत्येक आत्माएं, आप में से प्रत्येक और प्रत्येक अपनी गलती को स्वीकार करके जहां संसार में हो, फिर एक बार खड़े हो जाओ। तमाम बंदी तुम्हारे छुड़ा दिए जाएंगे पिता के द्वारा, यीशु के नाम में। पर करना पड़ेगा सच्चाई से, और सतर्क हो जाओ कि वो समय आता है कि उस पर भरोसा रखो, खूब उन्नति करो, संपन्न हो, सब आशीषें तुम्हारे साथ है। वो तुम्हारी रक्षा करता है आग बनकर, वो तुम्हें तकनीक देता है। क्यों लोगों जैसे संसार के होना चाहते हो? ये संसार के लोग अपने आप को बुद्धिमान और नाना प्रकार के बताते हैं कुछ नहीं। इंडिया एक भी चीज उत्पादन नहीं करता। यहाँ क्या है? कोई तकनीक है? बातें देख लो इंडिया की।
यहाँ के तमाम विचारकों को देख लो, वो अपनी अपनी लगाते हैं। ये सब बातें मैं जोड़ के क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वो नहीं जानते, पर तुम तो जानते हो। तुमने बाइबल पढ़ी है, मूसा ने तुम्हें तमाम चीजें बताई है। उसे याद करो, उन समयों को याद करो कि जब जब तुमने ठोकर खाई और जब जब तुमने चिल्लाया, रोया, उसके सामने गिड़गिड़ाया, वो हमेशा तुम्हारे लिए तैयार है। पर अपनी महिमा मत कराओ संसार में। हर कोई जान गया है कि तुम क्या हो, हर रीति से इन सब से ऊपर हो, ये सब जान गए हैं। ऐसा कह के आप नहीं बच सकते कि हमसे जलन रखते हैं। नहीं नहीं, हम आपसे प्रेम रखते हैं, हम आपके विरोधी नहीं हैं, हम जानते हैं। पर ये सच्चाई जो मेरी आत्मा से है, पवित्र आत्मा के द्वारा, इसके एक एक शब्द आपके आनंद के लिए है, आपके जीवन में शांति के लिए है, सिमका शलेमा के लिए, शालोम के लिए। अना यहोवाहा शालियाना, अना यहोवाहा होशियाना। जानते हो ना, लिखा मैत लिखा मायत विखाइल वो खो अखावी रूखी। हाँ, मुझे नहीं आता, मेरी खूब गलतियां निकाल लेना, पर पवित्र शास्त्र के वचनों को आप नहीं झुठला सकते। ये युद्ध उसका है, उसको रहने दो ना, उसको करने दो ना। शैतान पिता अब्बा यहोवा के द्वारा ही लज्जित होगा, अर्थात याशुआ के ही द्वारा लज्जित होगा, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं। मनुष्य में इसकी क्षमता नहीं है। हम सब पाप की संतान हैं, हमें ये मालूम रहना चाहिए। हम पर दया हो गई है, उसकी करुणा हमें मिली है, उसका अनुग्रह हमें मिला है। क्या सोच रहे हो कि ये सब बातें मैं पद के लिए, बड़ा होने के लिए कर रहा हूं? बिल्कुल भूल जाओ, मैं उनमें से नहीं हूं सांसारिक। मैंने बड़े बड़े पदों को अपने ठोकर मार के अलग किया है, पैर की धूल रहे हैं। मैं जानता हूं, अगर पूरा पिछला इतिहास पता करना है तो अच्छे से पता कर लो, हर चीज के प्रमाण मिलेंगे। परमेश्वर बहुत महान है। जैसे मुझे क्षमा करा, पवित्र आत्मा मेरे हृदय में डालते हैं। एआई जैसी अगर मैं बात करूं तो वो मेरी बातें समझते हैं कि आत्मिक और स्वर्गीय रीति की बातें आप समझा सकते हो किसी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को? सोचो, पर तुम इंसान जो आत्मा रखते हो नहीं समझ रहे इन बातों को। ऐसी बहुत सी बातें हैं, मैं आपको नोट कराऊंगा, इसके डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, बल्कि वो ड्राफ्ट में जो जो भेज रहा हूँ वो लगा दूंगा। मुझे नहीं आता, ये टेक्निकल कुछ भी नहीं आता, आपको बता दूं, पर मैं कोशिश करूंगा। पर इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक मनसा है, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। ये परमेश्वर का बाइबल क्या कहती है वो बता रहा हूं, जो आप जानते हैं पर बहक गए हैं, भरमा गए हैं। और वो तमाम लोग जो अभी बंदी हैं, आप किस तरह छुड़ाना चाहते हैं? समझौते से या परमेश्वर के पर निर्भर होकर? ये मैं आप पर छोड़ता हूं। ये लंबा होगा वीडियो निश्चित है, पर इसे पूरा सुनना, क्योंकि ये जान लोगे कि पवित्र आत्मा के काम कैसे होते हैं, भविष्यवाणी क्या होती है, उसके परिणाम अपने आंखों से देखोगे, फिर भी विश्वास नहीं करोगे। यीशु ने यही कहा था, सब चीज जानते हुए भी। तो जान लेना कि कितने अंधे हो, कितने बेहोश हो, इसलिए बार बार चिताया जाता है, मन फिरा लो, जागते रहो। हम आगे जाएंगे इसमें कि परमेश्वर का जीवित वचन कहाँ कहाँ पर कैसा कैसा हुआ, सुनना चाहते हो? उससे विश्वास मजबूत होगा। तो बिल्कुल मैं सुनाऊंगा कि किसी तरह से आपका विश्वास मजबूत हो। आप विश्वास करते हैं, बहुत खुशी की बात है, पर आपका विश्वास पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा पर हो, उस पर निर्भर हो। अपनी आराधना प्रार्थनाओं को महत्वपूर्ण मानकर यीशु के बहुमूल्य नाम में आपको मिलता है। क्या सचमुच में आराधना करने योग्य हो, आत्मा से कर रहे हो? प्रत्येक प्रश्न इतना भयानक है कि जवाब देते नहीं बनेगा। पर फिर भी मैं एक बात कह रहा हूं, ये मेरी आखिरी बात नहीं है, ये शुरुआत है। ये सब दिख रहा है और सब विषय पे करूंगा। मैं हर विषय पे बात करूंगा, क्योंकि उसकी समझ मिली है और मैं करता रहा हूं।
मैं सिर्फ एक नहीं कि आत्मिक रीति की, स्वर्गीय रीति की बात करूं, मैं आसपास देख के वो सब घिनौनी चीज़ों को आपके सामने रखूंगा कि आप अपने में देखें कि ये गंदगी आप में तो नहीं है और सिर्फ ये भलाई के लिए है कि इन चीज़ों के चक्कर में पड़कर नाश ना हो। और यही जो पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर डाला कि ये बातें ये समय से, बहुत समय से चल रही थीं। हाँ, ये मान के चलिए कि मुझे बोलते नहीं आता। पिता ने बोला था, यिर्मयाह को बोला था, मेरे को नहीं भेजा जाता ऐसी भाषा वालों के पास, क्योंकि मुझे नहीं आती ना। मुझे इंग्लिश आती ना, हिब्रू आती, कोई भाषा नहीं, हिंदी भी नहीं आती है। पर हाँ, पवित्र आत्मा को सब आता है। तो अंदाज नहीं लगाना, मुझे जज नहीं करना, व्यर्थ है। जितनों ने जज किया और छुआ तो बाइबल के वो वचन उनके जीवनों में पूरे हुए हैं कि क्या होता है। तो ये अभिषेक है जो ठहरा दिया गया है अधिकार का। हाँ, इसमें मैं बताते जाऊंगा। इसका मतलब मैं अपने को स्थापित कर रहा हूँ? कभी नहीं। मैं आज हूँ, अभी हूँ, फिर कभी नहीं रहूँगा। मैं जानता हूँ और कुछ नहीं है मेरा, मैं पहचानता हूँ। हर शब्द जानिए, ये रटे रटाए शब्द नहीं है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा खड़े होकर ललकारने के हैं, जो शुरू से दे दिया गया। निश्चित हम सब परिस्थितियों में फंस के कमज़ोर होते हैं। मैं भी हुआ, मैं तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ, मैं तो शून्य हो गया, पर परमेश्वर ने उठाया, उसने मुझे क्षमा किया। और आज मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो आप किसी भी जगह पर कहीं पर भी नहीं सुन सकते। ये सब के लिए भी है, इज़राइलियों के लिए भी है। जिसते कान सुन रहे हैं और सुनेंगे, मैं और बोलूँगा, मैं अपना हाथ नहीं रोकूंगा। वचन की सच्चाई कि आपके जीवन में उसका आनंद और शांति पूरी हो। वह हर एक का जो यीशु को पुकार रहा है सच्चाई जाने और पूरी रीति से स्वतंत्र हो। मैं भी चाहता हूँ इज़राइल पे जितने नियम और दुनिया भर की पाबंदी लगी हैं वो स्वतंत्रता हो, उसकी जकड़ गए, जो जकड़े गए हैं रीति रिवाजों में, नियमों में, ये वो 50 किस किस पर बात करें। अभी वो अब्राहम समझौता जो ट्रंप ने कराया, वो समझौता था या फसाना था? क्या था? ये ईमानदार होते हैं? इंडिया को सतर्क हो जाना चाहिए, यहाँ की तमाम संस्थाओं को सतर्क हो जाना चाहिए। जब ये घिनौने रेडिकल लोग यूएन में घुसे हुए हैं, वो संस्थाओं में जो लोगों के लिए सेवार्थ का काम करती है, वहां ये गंदगी पाई जाती है, तो हमारे देश में तो ध्यान भी नहीं दिया जाता। तो यहाँ की सरकार को चाहिए, यहाँ के प्रशासन को चाहिए कि अगर ऐसे लोग पाए जाते हैं, अभी से निकाल दो, ये कल के लिए खतरा होंगे इस देश के लिए। अगर यहाँ के कट्टरपंथी आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद इस्लाम को खतरा मानता है तो सही मानता है। मैं पक्षधर नहीं, ये तो हमारे शुरू से विरोधी है। हम मसीहों की गर्दन काटने वाले, हमारे चर्चों को जलाने वाले, हमारे लोगों के साथ बदतमीजी करने वाले, मणिपुर में नाना प्रकार की गंदी हरकत करने वाले, ये मूर्ति पूजा की हैं, ये साथी हैं, बाल को मानने वाले हैं, बालपोर को मानने वाले हैं। जैसे इस्लाम मानता है वैसे ये इनके कट्टरपंथी मूर्ति पूजक इनके पुराने बाल ही हैं। मैं इनका विरोधी हूं क्या? मैं मनुष्य का विरोधी नहीं हूं, मैं उस शैतान का विरोधी हूं जिसको ये मानते हैं। और ये हर जगह प्रमाणित, और मैंने बार बार कहा है उन तमाम लोगों को जो बच्चों को नाश कर रहे हैं, नाश करते जा रहे हैं आने वाली जनरेशन को गंदी शिक्षाओं के द्वारा। चाहे वो नास्तिकियों की, वो एथिस्ट होते हैं, एग्नोस्टिक होते हैं, वो दर्शन शास्त्री होते हैं, पता नहीं कितने 50 प्रकार के होते हैं जो अपने ज्ञान बांटते रहते हैं। और चरित्र देखो तो गंदा, जब आखिरी निकलता है तो पता चला कि वो सुअर से भी गंदा था, फिर भी लोग उसको पूछते हैं। भक्तों की कमी नहीं है, यीशु ने भक्त नहीं बनाए जैसे यहाँ के लोग अपने भक्त बनाते हैं। यीशु ने हमें मित्र कहा है, मित्र बनोगे तो मित्र रहोगे, दास बनोगे तो दास रहोगे, मजदूर बनोगे तो मजदूर रहोगे, संतान बनोगे तो संतान रहोगे। क्या बनना चाहते हो, ये स्वतंत्र हो तुम। किसने बहका दिया है तुम्हें? कौन बहका रहा है? तो वो एक ही है। तो ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाओ, यीशु के साथ रहो। पवित्र आत्मा ही आपका मार्गदर्शक है, कोई मनुष्य नहीं। ये हमेशा याद रखो, ये हमेशा सच्चाई बनी रहेगी।
परमेश्वर ने आपके लिए उपाय करा है, किसी को रखा है सिखाने समझाने के लिए, एक अलग बात, पर उसका भी चरित्र देखो कि क्या है वो। यहां समाप्त नहीं हुआ है, यहां से शुरू हो रहा है। यीशु के नाम में एक मुख्य बात जो प्रमुख है, उसे अगर ध्यान नहीं देंगे, जो परमेश्वर यहोवा के वचन की सच्चाई है, जो सेनाओं का यहोवा है, उसने वादा किया और रक्षा करूंगा ये कहा, पर उसके साथ शर्त रखी। अगर हम देखते हैं निर्गमन 19:5-6 में, यशायाह 41:10 में, तो साफ कहा गया है विश्वास और आज्ञाकारिता। तो कहाँ रहा विश्वास, जबकि वचन की सच्चाई अगर हम यशायाह 31 देखते हैं तो बहुत स्पष्ट है। तुम्हें घोड़ों पर और किसी चीज पर भरोसा नहीं करना है, परमेश्वर पर भरोसा करना है। वो युद्ध लड़ता है और ये दुष्टता से है ये युद्ध, क्योंकि ये बहुत स्पष्ट है। सूरा अगर 9:29 देखें तो उसमें सिर्फ कहा गया है यहूदियों के लिए, क्रिश्चियन के लिए। इस्लाम का मुख्य ये है शैतानों का कि इनको नाश कर दो, और इसीलिए वो उस पर कार्य कर रहा है, शैतान उनका इस्तेमाल कर रहा है। तो आवश्यक है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करें। दुष्ट आत्माएं बहुत सारी चीजें करवा रही हैं और हम देखते हैं उनकी घिनौनी और नीच हरकतें जो इस्लाम के द्वारा आती है, और वह कितनी घिनौनी है। फिर भी लोग समझौता कराने के लिए कैसी बातें करते हैं। सोचिए, आतंकवाद से समझौता करा रहे हैं जो भविष्य में फिर आतंक फैलाएगा, तो लोगों की युक्तियां सफल नहीं होगी, कोई समझौता सफल नहीं होगा, ये वो करते रहेंगे। ये एक सच्चाई है। ये समय इतना निकट आ चुका है, बहुत करीब आ चुके हैं हम। मत्ती 4:17 के अनुसार पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, प्रभु यीशु ने कहे, याशुआ ने कहा जो यहोवा के नाम से आया है। और जहां बचाने की बात है, आप निर्गमन को भूल गए, लाल समुद्र, निर्गमन 14, दानियल 6 भूल गए, सिंहों की मांद से बचाया गया दानियल 3 भूल गए, जहां पर सद्रक और मेशक उस आग में बचाए गए। भजन संहिता 33:17 बहुत ध्यान से पढ़िए। आप अगर नए नियम की बात करते हैं तो प्रेरितों के काम 12:7 कितना स्पष्ट है। जब पतरस बंदी गृह से छुड़ा दिया गया, कैसे छूटा? प्रार्थनाओं के द्वारा। अगर हम प्रेरितों के काम 16 देखते हैं तो उसमें सिलास और पौलुस कैसे भूडोल हुआ और कैसे सब चीजें खुल गई और वो बंदी गृह से छुटकारा पाए। तो क्या ये बंदी छुटकारा नहीं पाएंगे? आपका विश्वास कहाँ है और विश्वास क्यों नहीं है? उसकी मूल वजह है कि आपने अपने पर विश्वास किया, विश्वास के वचन को अपने जीवन में काम नहीं करने दिया और मनमानी की कि हम इस तरह से जीत जाएंगे। शैतान से सिर्फ प्रभु यीशु जीते हैं और प्रभु यीशु को मानने वाले ही शैतान से जीत सकते हैं, क्योंकि यह अधिकार प्रभु यीशु याशुआ के द्वारा मिला है जो मसाया है। निश्चित एक हिस्सा कठोर कर दिया गया है। हम जानते हैं इजरायलियों का कि अन्य जातियां उद्धार पाएं, ये भी हम मानते हैं, पर इस समय आवश्यकता है एक पश्चाताप की। तमाम यहूदियों को ये करना अवश्य है। वहाँ के रब्बियों को ये देना शिक्षा जरूरी है, क्योंकि अगर हम परमेश्वर की महिमा का कार्य देखना चाहते हैं, आप परमेश्वर की महिमा कराना चाहते हैं या इजराइल की महिमा कराना चाहते हैं लोगों के द्वारा? और अगर आपके उद्देश्य इजराइल की महिमा का है, जैसे अमेरिका बोलता है, मागा बना है ना, वो चाहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट हो, ग्रेट हो, ये उनका उद्देश्य। और ठीक है, अगर मसीह ऐसा चाह रहे हैं और वहाँ से गंदगी हटा दे रहे हैं, वो जो डेमोक्रेट या डीप स्टेट ने फैलाई या इल्यूमिनाटी ने फैलाई है, इस पर भी ध्यान दिया जाए और इसके लिए भी प्रार्थना होना आवश्यक है। मैंने शुरू से बोला है कि ट्रंप और एलन मस्क को सौंपा जाए, क्योंकि अन्य जातियां उन्हें पागल भी करार दे सकती हैं उनके फैसलों को। उनके अनुरूप अगर लाभ नहीं हो रहा है तो वो गलत ठहरा सकते हैं। और इसमें मीडिया की तरफ ध्यान नहीं दीजिए, अपने प्रार्थनाओं में रखिए, क्योंकि इनके कहने से कुछ भी नहीं होता। कौवों के चिल्लाने से, गीदड़ों के चिल्लाने से कोई मर नहीं जाता जानवर। बहुत अच्छे से दूसरा इतिहास 20वें अध्याय का अध्ययन करें, दूसरे राजा 3 अध्याय का अध्ययन करें, जो बता दिया गया है कि कैसे परमेश्वर मददगार है और साफ है, बहुत स्पष्ट। यूहन्ना 14, याशुआ के द्वारा ही उद्धार है। हर तरह का उद्धार से मतलब छुटकारा उस नाम से जब मांगा जाएगा, और नाम की अहमियत यहूदी बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर अभी ध्यान नहीं दिए तो वचन की वो सच्चाइयां पूरी होंगी
और आज क्यों खोते हो अपने लोगों को सिर्फ अपने को सक्षम बता के। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं दूसरा इतिहास 7वां अध्याय, परमेश्वर का वादा। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 14वां पद। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं ठीक होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। और उस समय से बोला गया है कि अब से जो कोई यहां से प्रार्थना करेगा, बहुत स्पष्ट है 15, अब से जो प्रार्थना इस स्थान से की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया और मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे। यदि तू अपने पिता दाऊद के समान अपने को मेरे सम्मुख जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे। ये स्पष्ट कह दिया गया है दाऊद, यहूदियों सुन लो, तो वो पूरा देश चंगा हो जाएगा। हर तरह का ये शैतानी प्लेग, शैतानी कोड़, शैतानी युक्तियां नाश हो जाएंगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। यशायाह 55 भी देखते चलें 6 से सुनिए। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, मेरे और तुम्हारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। ये क्यों कहा गया? ये सब स्पष्ट करता है। यहूदी बहुत स्पष्ट जानते हैं, अच्छे से पहचानते हैं कि इसका मतलब क्या है, कि उसकी ओर फिरो, पश्चाताप कर लो। ये गलतियां, ये पाप किया है, उसके विरोध में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करके जबरदस्ती में घमंड किया है। अभी भी मौका है। और तमाम सुनने वाले, क्योंकि कहा गया है जो इज़राइल को आशीष देगा मैं उसको आशीष दूंगा। तो ऐसे कठिन समय में जब शैतान ने पूरी रीति से इतनी चालाकी से जकड़ा है, ये समझा नहीं गया है, तो वो पूरे छुटकारे के लिए यीशु के नाम में हम मसीह भाई बहनों को, वो यहूदी भाई बहनों के लिए जो हमारे जो इज़राइली हैं, हम जैसे आत्मिक इज़राइली हैं, हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम इस पर आगे बढ़कर अपने घुटने टेकें और दुष्ट की तमाम योजनाओं को नाश करने के लिए यीशु के नाम में मांगें, और मांगें कि वो कठोरता जो कही गई है कि एक हिस्सा कठोर कर दिया गया है, बाप खत्म कर यीशु के नाम में यहूदियों के बीच से वो कठोरता, कि वो पूरा यीशु के नाम का लाभ ले सकें। बहुत हो गया ये अंतिम समय में। ये पवित्र शास्त्र में बहुत स्पष्ट है ना, आपने सुना है ना, बार बार कहते हैं, रोमियो में है ना ये, कि इजराइलियों का एक हिस्सा कठोर किया गया कि हम अन्य जातियां उद्धार पाएं। तो हमारा नैतिक कर्तव्य क्या बनता है? बार बार रोमियो 11 का हम उदाहरण देते रहते हैं ना, कि वो हिस्सा उन्हीं के कारण, यहूदियों के कारण तो हमारा, यहूदियों में से ही तो यीशुआ आए और हमारा उद्धार हुआ। और आज एक ज़रूरत है, ये आज हम उस लाइन पर खड़े हैं। हम अपनी व्यक्तिगत समस्याएं मांगने के पहले देखिए कैसे पूरी होंगी। आप आनंदित होंगे, क्योंकि वो यरूशलेम जहां नई यरूशलेम उतरना है, निश्चित ये भी सच है, ये सब नाश हो जाएगा जो वहां पर घिनौना, डोमाबदा, राख, अलका, वो अक्सा वगैरह जितने बना हुआ, ये घिनौने शैतानों के द्वारा है, वो नाश होना है। परमेश्वर नाश करेगा यीशु के नाम में। बस आवश्यकता है कि पिता पर विश्वास करें, आज्ञाकारी हो जाएं। और जब जब भी इजरायली अनाज्ञाकारी हुए और अपने पर विश्वास नहीं रखा, तब तक ठुकराए गए, तब तक हारे, तब उनके साथ वो सब कुछ हुआ जब विरोध में आए। आज एक मौका है और हमें मौका है, इस पर आप यीशु के नाम में पवित्र आत्मा से मांगें और वो प्रकाशन आपके द्वारा और भी इज़राइल में पहुंचे, यहूदियों को पहुंचे, वहां के रब्बियों को पहुंचे, वहां के नेतन्याहू को पहुंचे, वहां की कैबिनेट को पहुंचे, वहां के सीनेट को पहुंचे, सब को पहुंचे। कहें तो
यीशु के नाम में बोलें तो कब तक चुप रहेंगे? शैतान के लिए सामने खड़े हो, बाइबल कहती है कि वो भाग जाएगा। उसको डांटने की, उसकी तमाम युक्तियों को समझने की बाइबल हमें प्रेरणा देती है, पवित्र आत्मा हमें प्रेरणा देते हैं, वचन हमें प्रेरणा देता है। उसके बावजूद भी ये मैं आप सब जानते हैं, मैं एक हिस्से को जो आवश्यक है जगाने के लिए, सोने का समय बहुत हो गया, सब कर लिए, ये सपना था मानो, पर अब यीशु के नाम में ये तैयारी यहूदियों को करना अवश्य है और उनके बेड़ियों को तोड़ दिया जाए। ये क्यों नहीं ख्याल आया? क्या कभी ये ख्याल आया क्या रोमियो 11 कि एक हिस्सा इजरायलियों का कठोर कर दिया गया है? क्या हमने यीशु के नाम में मांगा कि पिता अब बहुत हो गया उनके साथ, तू हमको उद्धार कर दिया, सारे संसार ने तेरा सुसमाचार सुन लिया? कभी मांगा? सिर्फ दोषी ठहराते रहे, जैसे याशुआ यीशु को दोषी ठहराते हैं। खुद उसके निज लोगों ने उसे दोषी ठहरा दिया। परमेश्वर के कारण उसकी इच्छा थी कि हम उद्धार पालें। हमने क्या किया? उनने, ठीक है, मैं गलती नहीं बता रहा हूं, मैं याद दिला रहा हूं कि पवित्र आत्मा उनको याद दिलाए और एक बार वो बोल दे। वो हमेशा बोल रहा है ना, यशायाह 55 आपने सुने कि वो सुनेगा। वो टीयर्स वाल जिसको कोटेल बोलते हैं, जहां पर वो हागा करते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं, वो एक दीवार ही तो बची हुई है और वो सच्चाई है। परमेश्वर की, यहोवा की महिमा के लिए आप प्रार्थना करें यीशु के नाम में कि वो इस सच्चाई को माने और पुकार उठें। धन्य है जो यहोवा के नाम से आता है। और देखेंगे यहोशुआ मसाया आ जाएगा, जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। और एक मौका है हमारे सामने इस सच्चाई को, आपके हृदय आत्मा में क्या हो रहा है, इसको आप कैसे ले रहे हैं? क्या उपदेश समझ के? सिर्फ एक बात काफ़ी है कि मैंने कभी मांगा क्या यहूदियों के लिए कि उनकी कठोरता बाप अब दूर कर दे। बहुत हो गया उनका दंड, 1800 साल वो गुलामी में रहे हमारे कारण, कि हम छुटकारा पाएं। कभी इस दृष्टि से देखा है? आत्मिक इज़राइल कहने का हमें बड़ा गर्व होता है। कभी पवित्र आत्मा के द्वारा इस तरह भी तो देखिए। और बहुत अच्छी बात होगी, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने शायद बोल भी दिया हो, पर मैं दोबारा बोलूँगा क्योंकि मुझे नहीं मालूम। पर इस समय जब यहूदी और क्रिश्चियंस ने वहाँ पर प्रार्थना की, वो माउंट टेम्पल पर, वो नकारा उस जॉर्डन को, जिनने प्रतिबंध लगाया, एक प्रार्थना करने की जगह पर प्रतिबंध लगाने वाले शैतान कितने घिनौने हैं। जो सड़कों पर अपनी नमाजें पढ़ सकते हैं, वो मना करेंगे। उनको अधिकार है उन घिनौनों को। तो समझ सकते हैं आप, मैंने आपके सामने सूरा 9 का, जो कुरान का 9 है, उसमें साफ है ये शांति के लोग हैं। ये कत्लेआम करने वाले हिंसक शैतान की संतान हैं। और जितना जल्दी है ये इस्लाम को मानने वाले इस्लाम से निकल आए, नहीं तो नाश होंगे और नर्क मिलेगा। 72 हूरों की चाह रखने वाले सेक्सी लोग, व्यभिचारी, घिनौनों, निकल आओ। वो घिनौनी शिक्षा से शर्म नहीं आती? औरतों को क्या बनाया है तुमने? इनके लिए कमर कस लो, घुटने मजबूत कर लो मसीह भाई बहनों और यहूदियों भी। ये जहां रहेंगे गंदगी करेंगे। ये जिस देश में रहेंगे, फिलिस्तीनियों को कोई भी आश्रय क्यों नहीं देता? फिलिस्तीनियों की बड़ी हिमाकत करने वाले लोगों, सोचो कि वो कितने घिनौने होंगे कि वो अरबी लोग भी अपने देश में उनको पनाह देने के लिए तैयार नहीं है। ये सच्चाई है, ये शैतान की सच्चाई है, उन मनुष्यों की नहीं। कि क्या बना दिया है उनको कोई भी रंज नहीं, कोई गम नहीं कि वो उनकी औलादें मरे, उनकी औरतें मरे, जिनको वो ढाल बनाते हैं, पर अपने आप को योद्धा बताएंगे। वो हरे कड़े कपड़े पहन के घिनौने शैतान, हर जगह उनकी गंदगी और झूठ और चालाकी। और जबकि स्पष्ट समझ में आ रहा है एक ही बात है जो नाश कर देगी इनको पूरी रीति से, वह है हमारी प्रार्थनाएं। और वो हो रहा है, ऐसा नहीं, ये इनका समूल नाश हो जाएगा यीशु के नाम में। यहूदियों के लिए प्रार्थना करिए और प्रेरित करिए कि वो जल्दी जागें और एक पश्चाताप करें कि उनने गलती करी। इनके साथ कोई मेल नहीं। इज़रा के समय में याद है, इनने अपने अंदर जितनी गंदगी लाई थी उसको निकालने का इज़रा ने बोला था। इज़रा का देखें, यहूदियों को बताएं
जो आसपास के हैं कि बहुत हो गया, तुम्हारी महिमा बहुत हो गई संसार में। अब परमेश्वर की महिमा के लिए अपने अपराधों को मान लो। नेतन्याहू, अपने अपराधों को मान लो। तुम्हारे जनरल ने अपराध को मान लिया और इस्तीफा दे दिया कि गलती थी। उससे प्रेरित होकर अपराधों को मान लो। परमेश्वर को, पिता को काम करने दो और ये सारा संसार देखेगा कि वो बंदियों को कैसे छुड़ा के ले आता है। इनको अंधा कर देगा। बाइबल कहती है वो अपने शत्रुओं को, उसकी योजना अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है वो। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसको गंभीरता से लें और परमेश्वर यीशु के नाम में आपको प्रेरित करे कि ये बात आप लोगों के द्वारा बहुत लोगों तक पहुँचे। मैं आशा, उम्मीद और भरोसा रखता हूँ यीशु के नाम में कि सचमुच में मसीह की देह की उन्नति के लिए यह आवश्यक है। देखिए कि आपके अंदर की कठोरता है या सचमुच कठोरता खत्म करने के लिए आप अपने घुटने टेक रहे हैं। पूरा पूरा यहूदी, इज़राइल वो पूरी हों पिता की बातें उनको, कि सब लोग वहाँ इकट्ठे हो जाएं। जो 10 भाग और 2 भाग में बढ़ गए थे, उनके पास कोई भी आराधना के लिए कोई जगह नहीं है, प्रार्थना के लिए कोई जगह नहीं है। हम सब जगह स्वतंत्र हैं। हमारे चर्चेस हैं, उनके पास कुछ नहीं। यीशु ने कहा था मनुष्य को, के पुत्र को आसमान के नीचे सर छुपाने की भी जगह नहीं। ये यहूदियों से देखें कि वहाँ पर आराधना का कोई भी जगह नहीं है। एक टूटी दीवार के सामने रोते हैं, उसको टीयर्स वाल भी बोलते हैं। पवित्र आत्मा आपकी मदद करे, इन सच्चाइयाँ जो पूरी होने वाली हैं उसकी आपकी भागीदारी हो यीशु के नाम में, कि जीवन की पुस्तक में ये बात आप लिखी पाएंगे। अगर आप वाकई में यीशु के नाम में दुर्भावना रहित हैं, यीशु से प्रेम करते हैं, यहूदियों से प्रेम करते हैं, तो अपना प्रेम प्रकट करिए और परमेश्वर उनको, उन पर अनुग्रह करे और उनकी आंखें खोले और ये दृष्टि करवाए कि वचन के अनुसार वो जो सब जानते हैं उनके लिए सब बातें खुल जाएं और तमाम बंदी छुटकारा पाएं, कि इनको किसी समझौते के अधीन ना होना पड़े यीशु के नाम में।